नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो शुरू तो होती है एक डरावनी हवेली के किस्से से, लेकिन असल में ये कहानी है लालच की, गहरे दुख की और आखिर में छुटकारे की। तो कहानी हमें ले चलती है पूरनपुर नाम के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां के लोग एकदम सीधे साधे और चारों तरफ बस खूबसूरती ही खूबसूरती। लेकिन यही शांत माहौल असल में एक गहरे काले राज का पर्दा था, जो गांव के ठीक बीचों बीच छिपा हुआ था। हाँ, इस खूबसूरत गांव के दिल में एक ऐसी हवेली खड़ी थी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों के दिलों में खौफ और अनगिनत सवालों का घर बनी हुई थी। तो सवाल यही था कि आखिर इस पुरानी हवेली के अंदर ऐसा क्या राज दफन था। क्या ये सच में किसी भूत प्रेत की कहानी थी या मामला कुछ और ही था? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है खौफ, वो डर जिसने इस हवेली को एक जीती जागती किंवदंती बना दिया था। एक ऐसा डर जो गांव के हर इंसान के दिल में बहुत गहराई तक घर कर चुका था। अब ये डर आया कहाँ से? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक वाक्य से। हुआ ये कि रामू और स्वामी नाम के दो गांव वाले तेज आंधी तूफान से बचने के लिए उस हवेली में घुस गए। अंदर एक कोने में उन्होंने क्या देखा? सफेद बिखरे बालों वाली एक बुढ़िया जो खुद में कुछ बड़बड़ा रही थी। बस उन्हें देखते ही दोनों के होश उड़ गए। वो इतने डर गए कि बाहर बरसते ओलों की भी परवाह नहीं की और वहां से सरपट भाग निकले। उनके दिमाग में एक ही बात थी, उन्होंने यकीनन किसी भूत को देखा है। और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है चार बाहरी लोगों की। ऐसे लोग जिन्हें गांव वालों के डर से कोई लेना देना नहीं था और उनके इरादे भी बिल्कुल अलग थे। और सच कहूं तो इनके आने से ही कहानी की पूरी दिशा ही पलट जाती है। यहाँ पर ना दो अलग अलग सोच का टकराव होता है। एक तरफ है गांव वाले जिनके लिए ये हवेली एक भूतिया जगह है, एक डरावनी आत्मा का घर। और दूसरी तरफ है ये चार लोग, राजीव, रिया, रमन और प्रेम, जिनके लिए ये हवेली बस एक कीमती प्रॉपर्टी है। गांव वालों की बातें, अरे उन्हें तो ये सब फालतू की अफवाहें लगती थीं। लेकिन कहानी ज्यादा देर तक भूतों पर टिकी नहीं रहती। बहुत जल्द ये खौफ की कहानी बन जाती है खजाने की खोज। और एक शब्द सामने आता है जो डर पर भी भारी पड़ जाता है, एक नया मजबूत मकसद, और वो था लालच। ये सब तब होता है जब इन चारों का सामना उसी रहस्यमयी बुढ़िया से होता है और वो एक ऐसा दावा करती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अब मुझे याद नहीं कि कहाँ दफनाया है। बस ये एक लाइन और सारा खेल ही पलट जाता है। खजाना, ये एक लफ्ज कानों में पड़ते ही उन चारों के मन में लालच की जैसे आग भड़क उठती है। हवेली बेचने का जो उनका पहला प्लान था ना, वो अब पीछे छूट गया था। अब तो बस एक ही धुन सवार थी, उस छिपे हुए खजाने को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना। और ये लालच की आग सिर्फ उन चारों तक ही सीमित नहीं रहती। जैसे ही गांव वालों को खजाने और उसमें हिस्से का लालच दिया जाता है, 101 लोग, जी हाँ, 101 लोग अपना सालों पुराना डर भुलाकर इस खोज में शामिल हो जाते हैं। ये डर पर लालच की एक सीधी सीधी जीत थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ये खोज अपने चरम पर है। हवेली की धूल और मकड़ी के जालों के बीच वो सब मिलकर कुछ ऐसा खोजने वाले थे जो उनके लालच को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देने वाला था। तो खोजबीन चल रही होती है और हवेली के पिछले हिस्से में मलबे के ढेर के नीचे उन्हें एक गुप्त तहखाना मिलता है। और उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने के अंदर उन्हें वही चीज मिलती है जिसका सबको इंतजार था, एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक। उस पल का माहौल सोचिए जरा, सबका जोश 7वें आसमान पर था। सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा था, अगर ये खजाना असली निकला ना तो हम सब करोड़पति बन जाएंगे। हवा में बस उम्मीद और लालच ही तैर रहा था। लेकिन जैसे ही वो संदूक खुलता है, सबकी उम्मीदें एक भयानक सच से टकराकर चकनाचूर हो जाती हैं। अंदर कोई सोना चांदी, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर था एक बच्चे का कंकाल। ये वो पल था जब लालच का सुनहरा सपना एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। और यहीं से खुलता है कहानी का असली, दिल को झकझोर देने वाला सच। ये कहानी किसी भूत की थी ही नहीं। ये कहानी थी एक माँ के बेइंतहा दर्द और उसकी ट्रेजेडी की। तब वो बुढ़िया, जिसका असली नाम गौरी था, अपनी कहानी बताती है।
जब उसकी बेटी पैदा हुई तो उसके ही परिवार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वजह? उन्होंने कहा, हमारे खानदान में बेटियां नहीं होती, हमें तो बेटा चाहिए था। बस ये एक लाइन उस जालिम सोच को दिखाती है जिसने इस पूरी ट्रेजेडी को जन्म दिया। गौरी की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। हुआ ये था कि बेटे की चाहत में अंधे होकर उसके पति ने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी ही मासूम बच्ची की बलि दे दी। जब गौरी को इस भयानक सच का पता चला तो दुख और गुस्से में उसने अपने पति और इस गुनाह में शामिल बाकी लोगों को मार डाला। इस सदमे से उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने अपनी बेटी की बची हुई हड्डियों को उसी संदूक में बंद कर दिया और उसे ही अपना खजाना मानने लगी। तो इस भयानक सच के सामने आने के बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अब वक्त था झूठ से पर्दा उठने का और एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने का। खजाना तो मिला नहीं तो राजीव और उसके साथी अपने असली रंग पर उतर आए। उन्होंने गौरी को पागल साबित करके पुलिस के हवाले करने की कोशिश की ताकि वो आराम से हवेली हड़प कर बेच सकें। लेकिन पुलिस ने जब उनसे हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगे तो उनके पास कुछ नहीं था। आखिर में उन्हें अपने असली प्लान कबूल करना ही पड़ा कि वो धोखे से इस हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। और अब गौरी का वो बार बार दोहराया जाने वाला शब्द खजाना एक बिल्कुल नए और दिल को चीर देने वाले मतलब के साथ सामने आता है। उसका खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी, जो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। ये उसके टूटे हुए दिल का अपनी बच्ची के लिए प्यार जताने का एक तरीका था। आखिर में पूरा गांव मिलकर एक बहुत ही शानदार कदम उठाता है। वो उस हवेली को, जो अब तक खौफ और दुख का निशान थी, एक गर्ल्स स्कूल में बदल देते हैं। और उसके बाहर एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। ये एक जबरदस्त बदलाव था, जहां एक खौफनाक अतीत को एक उम्मीद भरे भविष्य में तब्दील कर दिया गया। तो ये कहानी हमें कुछ बड़े सवालों के साथ छोड़ जाती है। लालच की असली कीमत आखिर होती क्या है, और कैसे एक पूरा समाज अपनी सबसे बड़ी गलतियों से उभरकर खुद को एक नया मौका दे सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है।